Hey guys, this is Sanchit and I welcome you all in my YouTube channel Exam Tactics। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSP PRT की रीजनिंग की, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में किया था। आज हम उसके आगे का पार्ट करने वाले हैं, पार्ट 2। ठीक है, तो उसके आगे के हम क्वेश्चन आज देखेंगे। मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ पहले क्वेश्चन की तरफ, उसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पेन को 372 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया गया, फिर उसे 476 डिग्री वामावर्त दिशा में घुमाया है, फिर उसे 234 डिग्री वामावर्त में घुमाया और लास्ट में उसे 458 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया है। अब अगर लास्ट में उस पेन का जो मुंह है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो स्टार्टिंग में उस पेन का मुंह किस डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है, देखिए जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाया जा रहा हो, तो आपको करना क्या है, एंटी क्लॉकवाइज वाली जो वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ रखिए, क्लॉकवाइज जो वैल्यूज हैं उन्हें एक साथ रखिए और दोनों का टोटल करिए। ठीक है, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। चलिए हम देखते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, और यहां मैं बात कर रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको वैल्यूज क्या दी गई थी, क्लॉकवाइज आपको घुमाया था 372 डिग्री और 458 डिग्री। अगर मैं इसका टोटल करूं तो मेरा आ जाएगा 830 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं कि एंटी क्लॉकवाइज आपको कितना घुमा रहा था, तो आप बोलोगे 476 डिग्री और 234 डिग्री, 476 डिग्री 234 डिग्री। इसका भी हम टोटल कर लें तो हमें मिल जाएगा 710 डिग्री। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइनली पता चल गया कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज इतना घुमाया और क्लॉकवाइज इतना घुमाया है। अब आपको बड़े से छोटा नंबर घटाना है, यानी आपको दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना है। अगर आप इससे इसका डिफरेंस लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है तो घटाने पर बड़ी वाली क्वांटिटी हमें मिलेगी। यहां हम लिख देते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए कि उसने बोला था ना कि लास्ट में जो उसका फेस है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। यानी पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। हमारे सीधे हाथ की तरफ हमेशा होती है डायरेक्शन ईस्ट, हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वेस्ट, हमारे सर की सीधाई में होती है नॉर्थ, और पीछे की साइड होती है साउथ। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं डायरेक्शंस की। ये हो गई आपकी ईस्ट, ये हो गई आपकी वेस्ट, ये हो गई आपकी नॉर्थ और ये हो गई आपकी साउथ। हमसे बोला क्या गया था कि लास्ट में जो उसका मुंह है ना वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी कि जब उसे 120 डिग्री क्लॉकवाइज ज्यादा घुमाया तब जाके वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ पहुंच पाया। ठीक है, हमसे बोला क्या है कि पहले उसका मुंह किस डायरेक्शन में रहा होगा, यानी अगर हम इस 120 डिग्री क्लॉकवाइज की जगह में 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमा दें तो हमें पता चल जाएगा यार कि जो उसका पहले फेस रहा होगा वो किस साइड रहा होगा। ठीक है, तो इससे हम 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये चीज आपको पता होगा कि इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, यहाँ आपका 30 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री और, तो ओवरऑल हमने कितना कम कर दिया, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आपकी डायरेक्शन आएगी ये कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन है। ऐसे ही हम वेस्ट और नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर नॉर्थ वेस्ट दिया हो तब भी ठीक है, और अगर वेस्ट नॉर्थ दिया हो तब भी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। देखिए आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें आपको दिया गया है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि 6 लड़कियां हैं
जिनके हमें नाम दे दिए गए हैं, वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में उनका फेस है। नॉर्थ डायरेक्शन कौन सी होती है? सामने की तरफ, आपको पता है। मैं आप 6 लड़कियां पहले बिठाता हूँ, 1, 2, 4, 5 और 6। मैंने सबका फेस नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ भी कर दिया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर जो क्रम दिया है उसी क्रम में बैठें, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकती है। और नीचे हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि यार इस हिसाब से बैठी है। पहली कंडीशन हमें क्या दी गई है? एल एंड के आर सिटिंग वन ऑफ द एंड्स, यानी एल और जो के हैं वो आखिरी आखिरी पोजीशन पर बैठे हैं। यहां हमें ये क्लियर नहीं किया गया है कि एल आपका इस साइड बैठा है या इस साइड बैठा है, या के आपका इस साइड बैठा है या इस साइड बैठा है। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि दोनों पॉसिबिलिटीज लेके हम चलेंगे। पहली बार हम मानेंगे कि एल हमारा इधर है, के इधर है। दूसरी बार हम मानेंगे हमारा के इधर है, एल इधर है। देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमारा एल यहाँ था, के यहाँ था। दूसरी कंडीशन हम लेके चल रहे हैं, हमारा के यहाँ था, एल यहाँ था, ठीक है। इसके आगे हमसे क्या बोला है कि जी जो है वो एफ और के बीच में है, यानी एफ और के बीच में केवल जी है। एफ और के बीच में जी है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ गई, अगर हमारा के यहां है तो या तो एफ यहां हो सकता है, तो हमारा जी यहां हो जाएगा। और अगर हम ये वाला के लेते हैं तो हमारा एफ यहां हो सकता है, ये वाला जी हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशंस हमने ले लिए, अभी आगे हम देखेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कंडीशंस हमें लेनी चाहिए थी, ठीक है। आगे से आगे क्या बोल रहा है कि जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। जे जो है हमारा वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच बैठा हुआ है, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है? जी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एफ, ठीक है। अब देखिए, लास्ट वाली जो लाइन थी ना, उसने एक चीज फिक्स कर दी। उसने हमें बता दिया कि भाई के की पोजीशन क्या है, एफ की पोजीशन क्या है, जी की क्या है। कैसे बता दिया वो देखते हैं। उसने हमसे बोल दिया कि जो जी है ना वो एफ के राइट साइड बैठा है। अब आपको पता है कि अगर आपका मुंह इधर है तो आपका राइट हैंड इधर ही होगा, तो हमें यहां से पता चल गया हमारा जी यहां होगा और एफ यहां होगा। ये वाले पॉसिबिलिटीज हमारी खत्म, ठीक है। अब आपको ऊपर भी बोल दिया गया था कि जी जो है वो एफ और के बीच में है। जी अगर इधर है तो के हमारा इधर होगा, एफ इधर होगा, तो आपको पता चल गया आपका के यहां पर होगा और एल यहां पर होगा, ठीक है। इसके आगे क्या बोला था कि जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच। जे जो है वो एच के जस्ट उल्टे हाथ की साइड बैठा है। तो अगर क्या था, जे इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, ठीक है। जे अगर यहां हम बैठाएंगे, एच हमारा यहां होगा, तभी तो जे एच के उल्टे हाथ की तरफ होगा। अगर हम एच को इधर बैठा दें और जे को इधर बैठा दें तो जे तो एच के सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो जे है वो एच के उल्टे हाथ की तरफ बैठा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये पोजीशन मिल गई कि इस सीरियल के हिसाब से लड़कियां बैठी हुई हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि आपको बतानी है एफ की पोजीशन लेफ्ट साइड एंड से क्या होगी, यानी लेफ्ट हैंड आपका ये है, यहां से एफ की पोजीशन क्या है, 1 2 3 4। आप बोल देंगे एफ जो है वो फोर्थ पोजीशन पर बैठा है लेफ्ट से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका एक फिगर दिया है वो है, ठीक है। एक फिगर दिया है, उसमें 3 पोजीशन आपको दी गई हैं जिसमें कोई सीरीज या सीक्वेंस चल रहा है। आपसे पूछा गया है कि चौथी खाली जगह में क्या आएगा, ठीक है। के लिए मैं आपको समझाने के लिए फिगर भी बना देता हूं, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तब तक आप खुद से करने की कोशिश कीजिए उसके ऑप्शंस देख के। मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो टाइप का हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारा फिगर है इसमें, ठीक है, यहाँ हमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है और हमें क्या दिया है, एक ये मिडिल लाइन है जो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जा रही है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे एक मिडिल लाइन है जो स्टार्टिंग से एंड तक जा रही है और उसके साथ में क्या चीज़ दी हुई है, यहाँ आपको एक ऐसा दिया हुआ है, यहाँ से ऐसा। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ से ऐसा दिया हुआ है, आपको इधर एक दिया हुआ है क्रॉस। ठीक है, टाइप का क्रॉस आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको एक चीज यहाँ से पता चल जाएगी कि यहाँ जो भी फिगर बनेगा उसके इधर ये वाली लाइन तो पूरी पूरी आएगी। ठीक है, और उसके साथ में क्या होगा, हमें इस टाइप की एक फिगर बना हुआ दिखेगा। आप बोलेंगे ये बात भी ठीक है, फिर मैं बोलूंगा यार जैसा ये चल रहा था यहाँ पे वैसा ही इधर भी बनेगा। आप कहेंगे ये बात भी ठीक है, यानी इस टाइप का। ठीक है, और ये जो लाइन थी ये तो पूरे में चली रही थी। अब आप देख पा रहे होंगे कि कौन से ऑप्शन में आपको इस टाइप का फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर। ऑप्शन नंबर बी में एक बार आप नजर मारिए, एक ही ऑप्शन, मतलब दो ऑप्शन थे वैसे तो यहाँ पर, जिनमें ये जो क्रॉस था ये आपको मिल रहा था, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। लेकिन जो ऑप्शन डी था उसमें ये वाली लाइन जो थी ये पूरा नीचे तक जा रही है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर वाले फिगर, बाकी तीनों फिगर में ये लाइन केवल यहाँ इस लाइन तक आई है। इसलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। देखिए, ब्लड रिलेशन के जब भी क्वेश्चंस आए ना, ये अपने आप में पूरा अलग ही कॉन्सेप्ट है। केवल एक क्वेश्चन में से समझाना उतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ उसे आपको और अच्छी तरीके से समझाने की और क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए वो बताने की। देखिए, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन में जब भी आपको इक्वेशंस दी जाएं, जैसे इसके आप ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, जिसमें प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई टाइप की चीजें चल रही हैं। अगर आपको इस टाइप के ऑप्शंस दिखते हैं तो आपको वो क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है। यानी जब आप रीजनिंग के बाकी क्वेश्चंस कर लें और आपको लगे कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, तब आप इस क्वेश्चन को उठाइएगा करने के लिए। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम कंज्यूम करने के लिए एक पेपर में डाले जाते हैं। ठीक है, आप करना क्या है, एक एक इक्वेशन उठानी पड़ेगी, उसे बार बार सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन सही है कौन सी नहीं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके कम से कम 2-3 मिनट तो चले ही जाएंगे। अब आप एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपको 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं और आप एक ही क्वेश्चन में 3-4 मिनट दे देंगे, तो आप बाकी क्वेश्चन हो सकता है छोड़ दें या आप बाकी क्वेश्चन देख ही ना पाए, आपके पास टाइम ही ना बचे। ठीक है, तो थोड़ी आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट अप्रोच भी रखनी पड़ेगी कि यार मुझे कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में हमें दे रहा है ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पिता है, यानी प्लस का साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, फादर। और पूरा ही लिख देता हूं मैं, फादर। आगे दिया गया है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी माइनस का साइन यहां बता रहा है सिस्टर। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया है ए डिवाइडेड बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी डिवाइड का मतलब है वाइफ। ठीक है, और ए इंटू बी का मतलब दिया गया है ए बी का पुत्र है, यानी मल्टीप्लाई का मतलब है सन। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जनरेशन ट्री बनाना आना चाहिए। जनरेशन ट्री कैसे बनाते हैं वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं सीधे जो उसका आंसर है ना उसकी इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करा के दिखा रहा हूँ, बाकी ऑप्शंस के आप खुद करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मैं सीधे उसे उठा रहा हूँ और उसकी इक्वेशन सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आंसर निकालना होता है। ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या था, आपका ऑप्शन था P इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस माइनस ए। ठीक है, अब आपको यहां पता होगा कि जैसे जैसे आपको प्लस माइनस वाले साइन दिए गए हैं
हम वैसे ही वैसे वैल्यू रखते चले जाएंगे। पहले आपको बोला गया है कि P इंटू क्यू, इंटू का मतलब सन, यानी जो P है वो Q का सन है। Q हमारा यहाँ आ गया, उसके नीचे आ गया P। अब मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखा, ये चीज भी यहाँ समझ लेते हैं। देखिए जो हमारी जनरेशन है वो इस लाइन में, हमारे पापा वाली जो जनरेशन है वो ऊपर वाली लाइन में, और उनके पापा वाली भी जनरेशन है वो उनसे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए मैंने पिता और पुत्र वाली जनरेशन को ऐसे लिखा है, ये पिता है और ये पुत्र है। ठीक है, आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, तो अब यहां से ये चीज पता चलेगी कि पी अगर पुत्र है तो यानी ये मेल होगा। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है क्यू माइनस आर, माइनस का मतलब है सिस्टर, क्यू जो है वो आर की सिस्टर है। ठीक है, क्यू अगर आर की सिस्टर है तो आपको ये पता चल गया, मान लीजिए ये आर है, क्यू आपकी क्या रही होगी, फीमेल, तभी तो बहन होगी। आप बोलेंगे ठीक, मैंने इसके साथ में क्यों रखा, क्योंकि इन लोगों की जनरेशन एक है, ये एक ही जनरेशन के हैं, भाई बहन तो सब एक ही जनरेशन के होंगे ना, हमारे पापा हमसे ऊपर वाली जनरेशन के, और उनके भी पापा यानी हमारे बाबा वो और ऊपर की जनरेशन के, तो ये तो भाई बहन है तो यानी एक ही जनरेशन में आएंगे। ठीक है, इसके आगे क्या बोला गया है, आर प्लस एस, प्लस का मतलब क्या था, फादर, यानी जो आर है वो एस का फादर है। ठीक है, अगर ये फादर है तो ये मेल होगा, आप कहेंगे ये बात भी ठीक है। उसके बाद आपका बोला गया था एस माइनस ए, माइनस का मतलब है सिस्टर, एस जो है वो ए की सिस्टर है, ये मैं यहां लिख रहा हूं, और ये सिस्टर है तो ये होगी फीमेल। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था कि एस इज द सिस्टर ऑफ पी। अच्छा जी, अब आपने ये इक्वेशन सॉल्व की और आपको लास्ट में क्या निकल के आया कि जो एस है वो पी की सिस्टर होगी, क्योंकि एक भाई है तो दूसरा बहन है। ठीक है, और सेम जनरेशन में है तो भाई बहन एक ही जनरेशन में भी आते हैं, ये भी आपको पता चल गया। तो इस वजह से ये जो है एस और पी ये भाई बहन होंगे, ये हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये, से भी मैं लिख देता हूं एक बार तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 43p 16m 19। ठीक है, आपको दिया गया था 43p 16m 19, ये किसके बराबर है, ये बराबर है 46 के। दूसरा आपको दिया गया था 11m 13p, ठीक है 12, ये किसके बराबर है 12 के। तो आपसे पूछा गया था 16p 18m 24, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम इसमें एक रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि यार क्या क्या हम ऐसी चीज करी होगी जो हमें लास्ट में 46 मिला। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं p को प्लस मान लेता हूं और m को माइनस मान लेता हूं, यानी अगर मैं इसकी जगह एक बार प्लस रखूं इसकी जगह एक बार माइनस रखूं तो क्या होगा, इक्वेशन आपकी बनेगी 43 प्लस 16 माइनस 19। ठीक है, अगर आप 43 में 16 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 59, और 59 में से 19 घटाएंगे तो आपका आएगा 40। तो यानी यार इसका मतलब ये तो है, पता चल गया हमें कि p का मतलब प्लस नहीं है यहाँ, और m का मतलब माइनस भी नहीं है। ठीक है, तो हम दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब हम इसकी जगह माइनस रखते हैं, p की जगह माइनस रखते हैं और m की जगह प्लस रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या आता है। 43 प्लस 19 यानी आपका हो गया 62, 62 में से आप 16 घटाएंगे तो आपको क्या आ जाएगा 46। यहां तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी हमें पता चल गया कि अगर हम p की जगह माइनस साइन रखें और m की जगह प्लस साइन रखें तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। वैसे ही हम दूसरे वाले में चेक कर लेते हैं। 11 m की जगह प्लस साइन यानी प्लस 13, p की जगह माइनस साइन माइनस 12। ठीक है, 11 में आप 13 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 24, 24 में से 12 गए तो आपको बचा कितना 12। आपको पता चल गया कि यार ये बिल्कुल सही चीज हमने पकड़ी है, यही हम तीसरे वाले में अप्लाई करेंगे, यानी 16 p की जगह माइनस साइन
18, m की जगह प्लस साइन 24। ठीक है, आप जब 16 और 24 जोड़ेंगे आपका आएगा 40, और 40 में से 18 घटाएंगे तो आपका आएगा 22। ठीक है, बस यही आपका आंसर था जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, इसे स्क्रीन पे ही देख के खत्म कर देंगे, इसे सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, बताता हूं मैं कैसे। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी और केवल देखना था और 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर मार्क कर देना था। इससे जो पहली वाली वीडियो थी ना, जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था रीजनिंग का, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो उससे हमेशा पॉजिटिव ही कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, और स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव है तो उससे हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन निकलेगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका भी मैंने आपको तरीका बताया था। अगर स्टेटमेंट में कोई नेगेटिव वर्ड यूज किया जा रहा हो, नॉट, नो या नहीं जैसा कोई वर्ड यूज हो रहा हो, तो आपको पता चल जाएगा ये नेगेटिव है। अगर ऐसा वर्ड ना यूज हो रहा हो तो आपको पता चल जाएगा ये पॉजिटिव है। यहां जो आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप देख पा रहे होंगे इसमें दोनों स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दिए हुए हैं। इसमें ना तो कोई नो वर्ड यूज हुआ है ना नहीं वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, और आपको जो कंक्लूजन दिए गए हैं ये दोनों नेगेटिव दिए गए हैं। तो एक चीज मैंने आपको जो सबसे पहली बताई थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। यहाँ पर यही चीज सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ स्टेटमेंट तो दोनों पॉजिटिव थे लेकिन कंक्लूजन जो दिए गए हैं दोनों नेगेटिव है, इसलिए बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग, यानी फर्स्ट और सेकंड कोई भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया आपका फिर से फिगर वाला, इसे समझने की कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैं आपका बना रहा हूं फिगर, आप तब तक उसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। किस टाइप का आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें मिडल से एक लाइन यहां मिला दी गई है, और आपका हुआ क्या है, ये आपका टाइप का दिया गया है, और ये आपका टाइप का है, यहाँ से एक लाइन आपकी यहाँ मिलाई है, यहाँ से यहाँ मिलाई है। ये पॉइंट में थोड़ा सा नीचे और कर टाइप का। ठीक है, आगे क्या है आपका, नीचे भी ये जो लाइन है आपकी यहाँ से सेंटर से मिलाई गई है, और एक ये पैटर्न है, एक ये है, और ऊपर आपको टाइप का फिगर दिया गया है। ठीक है, आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा फिगर आएगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो आप देख पा रहे होंगे, जो चीज यहाँ चल रही है, यानी ऊपर वाले इस वाले फिगर की हम बात करें केवल, तो ये जो लास्ट में आ रहा है ना एक कट, वही इस वाले फिगर के लास्ट में आ रहा है, यानी ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ भी जो फिगर आएगा उसके लास्ट में कट तो हो गई होगा। ठीक है, अब आप केवल इस चीज से देखिए कि कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें इस साइड लास्ट में ऊपर कट दिया गया हो। आपको देखेगा कि ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ऊपर आपको कट दिया है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, आप उसे साइड कर दीजिए। अब बचे हुए ऑप्शन हम देख लेते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, ठीक है, ए की बात करें, ए हमें क्या दिया गया है, इस टाइप से एक लाइन आई, वो यहाँ गई, यहाँ एक लाइन आई, वो यहाँ मिली। ठीक है? अब आप देख पा रहे होंगे जो ये फिगर है और जो ये फिगर है, ये बिल्कुल सिमिट्री में है। जैसे ये फिगर और ये फिगर था, इसमें ऊपर ऊपर दोनों में एक और कट दिया गया था। इस वाले फिगर में नीचे कट तो था नहीं, तो इसमें भी जो फिगर आएगा उसमें भी नीचे कट नहीं होगा। आप ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, इसमें नीचे यहाँ पे कट दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए वो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और मैं अगर बात करूं ऑप्शन डी की, ऑप्शन डी में आपको ये वाली लाइन ही नहीं दी है। जब तक ये लाइन नहीं होगी तब तक सिमेट्री कैसे बनेगी। ठीक है, इस वजह से आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, श्वेता चलना शुरू करती है कुछ दूर, एक मिनट में पहले ये रब कर दूं उसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन। हाँ जी, आपसे बोला गया है कि श्वेता चलना शुरू करती है, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ती है, और कुछ दूर चलने के बाद वो दाएं मुड़ती है, फिर कुछ दूर चलने के बाद वो अंत में दाएं मुड़ती है। यदि उसका मुंह
साउथ डायरेक्शन की तरफ है तो उसने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया था। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा ना जहां आपको फिक्स डायरेक्शन नहीं दी गई है कि उसने इस डायरेक्शन में चलना शुरू किया है, तो आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं भी कोई भी डायरेक्शन मान लेता हूँ कि यार उसने, मैं मानता हूँ कि उसने नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया था, सामने की तरफ मान लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है कि वो चलना शुरू करती है, मैं कह रहा हूँ यार चलो मान लो वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू की थी, उसके बाद क्या बोला, कुछ दूर चलने के बाद वो अपने बाएं मुड़ जाती है, यानी उस डायरेक्शन वो चली नॉर्थ की तरफ, तो उसके बाएं मुड़ गई, यानी इस टाइप से मुड़ गई। ठीक है, अब इस टाइप से मुड़ेगी तो उसका मुंह किधर होगा, इस साइड, ये। ठीक, अब ऐसे मुड़ गई, उसके आगे क्या बोला है, आफ्टर सम डिस्टेंस शी टर्न्स राइट, यानी इस डायरेक्शन में वो थोड़ा चली, इस डायरेक्शन में जब आप खड़े होंगे तो आपका सीधा हाथ किधर होगा, आप कहीं इस साइड। तो आप आगे क्वेश्चन में यही बोला था कि लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद जब थोड़ा चली उसके बाद वो फिर से राइट साइड मुड़ी, यानी वो लेफ्ट के बाद फिर राइट मुड़ गई। सीधी लाइन बनाता हूं नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि फाइनली शी अगेन टर्न्स राइट, यानी अब उसका मुंह इस साइड है, अब वो दोबारा राइट मुड़ गई तो राइट मेरा इधर है, तभी राइट इधर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि यदि उसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तब उसने किस दिशा में चलना शुरू किया। ठीक है, देखिए हमारे हिसाब से जो उसका मुंह आ रहा है वो आ रहा है ईस्ट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है वो आ रहा है साउथ। यानी अगर मैं बात करूं ईस्ट और साउथ, चारों डायरेक्शन में यहाँ बनाता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमारे हिसाब से उसका जो मुंह आ रहा है वो आ रहा है ईस्ट, क्वेश्चन ने दिया कि ईस्ट नहीं है, उसका जो मुंह है वो साउथ है, यानी कितने डिग्री ज्यादा है, आप बोलोगे 90 डिग्री ज्यादा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन, तो हमने मान लिया कि 90 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, तो हमने जो स्टार्टिंग में माना था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, अब उससे भी हम 90 डिग्री ज्यादा करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में उसने किस डायरेक्शन से चलना शुरू किया होगा। ठीक है, अगर हम नॉर्थ से 90 डिग्री ज्यादा करें क्लॉकवाइज, यानी नॉर्थ से 90 डिग्री हम क्लॉकवाइज ज्यादा आएंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन ईस्ट। इससे हमें पता चल गया कि उसने ईस्ट डायरेक्शन से चलना शुरू किया था। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी ना, अब आपने जो भी स्टार्टिंग में माना हो कि इस डायरेक्शन से उसने चलना शुरू किया था उसमें आप उतनी वैल्यू जोड़ दीजिए उसी डायरेक्शन में, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आइडेंटिफाई द डायग्राम द बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमोंग द गिवन क्लासेस। आपको तीन अलग अलग लोगों के बारे में बात की गई और बताना है इनमें रिलेशन क्या है, टीचर, मदर और मेल। देखिए अब मदर और मेल का कोई रिलेशन तो है नहीं सीधे सीधे। ठीक है, जितनी भी मदर हैं वो फीमेल ही होती हैं और जो मेल हैं वो मदर हो नहीं सकते, तो इनका सीधे सीधे तो कोई रिलेशन है नहीं। ठीक है, बाकी टीचर, टीचर आपको पता है कि कुछ टीचर मेल भी हो सकते हैं और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो मदर भी होंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई। अगर हम इसे मान रहे हैं टीचर, ठीक है, तो कुछ तो ऐसे आएंगे टीचर्स में जो मेल होंगे। ठीक है, और कुछ मदर्स ऐसी होंगी जो टीचर होंगी। ठीक है, जैसे आपके कॉलेज में मान लीजिए कोई ऐसी टीचर रही होंगी जिनके बच्चे रहे होंगे, तो वो टीचर भी हैं और मदर भी हैं। तो हमें फाइनली ये पता चल गया कि ये तीनों इस टाइप की रिलेशनशिप शो करेंगे जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किए थे बहुत सारे, आपको पता है इसमें कुछ प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, तो इससे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे आप ए बी सी डी देख पाए, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा ये। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, सीरीज आपको दी गई है ROMD, इसे मैं इस टाइप से लिख ले रहा हूँ, ROMD ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रहा हूँ, इससे आपको समझाने में इजी रहेगा। ROMD, वैसे ही XWGY, XWGY
फिर आपका है DEZT, DEZT। फिर आपका है JMSO, JMSO। और आपका है PULJ, PULJ। ठीक है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक जो टर्म है वो बाकी सबसे अलग है या फिर वो गलत है। ठीक है, वो वही एक टर्म आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आते हैं ना जिसमें अल्फाबेट्स यूज हो रहे हो तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ना या घटाना होता है। तो पहले हम देखते हैं इन दो टर्म्स की बात करेंगे। अगर आपको R से X की तरफ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ना पड़ेगा। वैसे ही मैं बोलूँ अगर आपको X से D की तरफ जाना होगा तो 1 2 3 4 5 6, फिर से 6। यहाँ भी वही पैटर्न, डी से जे की तरफ जाने में 6 जुड़ेगा और जे से पी की तरफ जाने में भी 6 जुड़ेगा। अगर हम बात करें इसमें ओ से डब्ल्यू की तरफ जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 +8। ठीक है, डब्ल्यू से ई की तरफ जाने में 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी +8। वैसे ही इसमें भी आपका +8 चलेगा और इसमें भी आपका +8 चलेगा। अब मैं बात करता हूँ एम से जी की तरफ। अब देखिए एम से आपको जी की तरफ जाना है यानी आपको पीछे जाना है, तो आपको यहाँ पता चल जाना चाहिए कि मुझे कुछ घटाना पड़ेगा, इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। तो अब देखिए एम से आप जी की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 -6। जी से जेड की तरफ, जी से आपको जाना है जेड तो 1 2 3 4 5 6 7, -7 यहाँ हो गया। ठीक है, वैसे ही जेड से एस की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी -7। अब आपको एक चीज पता चल गई कि यार जो ये वर्ड है ना इसकी वजह से ही गड़बड़ी आ रही है। अगर यहाँ m की जगह n होता तो यहाँ भी -7 आ जाता, फिर -7 -7 -7 वाली सीरीज चलती रहती। ठीक है, लेकिन इस m के चक्कर में जो इसका डिफरेंस था वो बाकी सबसे अलग हो गया। तो यानी जो हमारा ऑड वर्ड है बाकी सारे वर्ड्स में वो है ROMD। ठीक है, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जिसकी वजह से आपको आंसर निकालने में दिक्कत आ रही है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, समझ में आ रहे होंगे, आप कुछ नई नई चीजें सीख रहे होंगे। और आने वाली जो हमारी सीरीज होगी वो अभी रीजनिंग की चलेगी जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं DRRRB के। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले के वीडियोस देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।